बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए इतनी मज़े की और इतनी आसान और आपकी ज़िंदगी को आसान कर देने वाली रेसिपी के साथ हाजिर हो चुकी हैं। आप ये एक दफ़ा बना के रखें और आपका पूरा रमज़ान सुकून से गुजरेगा। ये रेसिपी आपने पूरी देखनी है और इसे बिल्कुल फॉलो करना है ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये समोसे या रोल की पट्टियाँ आप एक दफ़ा बना कर रखें, फ्रीज़ कर दें और फिर जब भी आपको चाहिए हो आप इसे फ्रीज़र से निकालें और इस्तेमाल करें। ये बहुत ईज़ी है और बाहर से लेने के मुकाबले में घर वाली ज़्यादा मज़े की होती हैं। तो चलें फिर आपको रेसिपी बनाना सिखाते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक खुले से बर्तन में 2 कप मैदे के ले लिए हैं। अच्छा, आपको जितना बनाना है ना आप उतनी क्वांटिटी रख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा बना के रखनी है आप वो भी रख सकते हैं, क्योंकि ये तकरीबन 28 दिन तो कहीं भी नहीं ना जाती। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दिया नमक और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है। ज़ीरे को आपने हमेशा हाथ से मसल कर ही डालना है और हल्की सी इसकी भुनाई कर लेनी है। कच्चा ज़ीरा आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब इन सब चीज़ों को हम पहले चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे ताकि जो सारे खुश्क हमारे अज्ज़ा हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी। अब हमने नीम गर्म पानी लिया। अच्छा, पानी ना गर्म नहीं होना चाहिए, बस ऐसा हो कि अगर आपकी उँगली थोड़ी-सी डिप हो तो वो हल्का-हल्का सा आपको गर्म फ़ील हो, वो हम थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करेंगे। आपने पानी शामिल करते वक़्त इस चीज़ का पूरा ख़्याल रखना है कि पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना है, क्योंकि हमें जो डो है ना, वो एक नरम सी डो चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। तो ये देखें, अब हमने अपनी डो उठा लेनी है और इसके कर देने हैं पेड़े। पेड़े करते वक़्त आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने कोशिश करनी है सारे पेड़े आपके एक ही साइज़ के हों और ये बहुत अच्छे तरीके से हों। आपने अपनी डो को तकरीबन आधा घंटा तो रेस्ट देना ही देना है, ठीक है? अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो 15 मिनट तो दें ना। इससे ये होगा कि जो आपका मैदा है वो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा और जब जब हम उसकी रोटी बनाएँगे ना तो उसकी रोटी बनाना बहुत ईज़ी हो जाएगी। अब मैं ऐसे करूँगी कि शेल्फ़ पे ना थोड़ा-सा आटा डस्ट कर दूँगी। आपने एक पेड़ा उठाना है और उसकी रोटी बेल लेनी है। अच्छा, रोटी की बेलते वक़्त आपने इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी कि हमने इसे बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। वो जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा उसमें खुद ही पतली हो जाएगी। अब हम थोड़े से इसे हाथ से फैलाने की कोशिश करेंगे और फिर इसके बाद हम रोलिंग पिन उठा लेंगे, मतलब हम अपना बेलन उठा लेंगे और इसे अच्छे तरीके से बेल देंगे। अभी कोई हमें बहुत पतली और बहुत बड़ी रोटी नहीं चाहिए, बस मैं इसे नॉर्मल सा बेलूँगी और ये थोड़ी-सी अभी मोटी ही होगी। तो इसी पॉइंट पे हम लोगों ने बस ये कोशिश करनी है कि जितनी भी आपने रोटियां बेलनी है ना तकरीबन उसका साइज आपने सेम ही रखना है। उससे ये होगा कि जब आप रोल बनाने की पट्टियां बनाएंगे या समोसे के लिए जब पट्टी को काटेंगे तो वो एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही परफेक्ट शेप में और इक्वल साइज में आएंगी। तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी जो पट्टी के लिए हमने रोटी बेली है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि सारी रोटी इसी तरह बेलने के बाद हम एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आपने थोड़ी-सी डस्टिंग करनी है, उसके बाद आपने उसके ऊपर रख देनी है एक रोटी और उस रोटी के ऊपर आपने एक 1 चम्मच घी का लगाना है। घी लगा लें या ऑयल लगा लें, जो आपके पास हो वो लगा लें। इससे ये होगा कि जो आपकी रोटी हैं वो आपस में जुड़ेंगी नहीं और आपने ना ही तो चम्मच और ना ही ब्रश की मदद से बल्कि डायरेक्ट अपनी उँगलियों की मदद से इस घी को पूरी रोटी के ऊपर फैला देना है। अब आपने थोड़ा-सा मैदा उठाना है और उसकी भी इस रोटी के ऊपर भी डस्टिंग कर देनी है। जी हाँ, इसके 2 स्टेप्स होंगे। पहले आपने घी लगाना है या ऑयल लगाना है, उसके बाद आपने मैदे की डस्टिंग करनी है, उसके बाद आपने ये करना है कि दूसरी रोटी को उठाना है और इसके ऊपर रख देना है। आप यही सेम प्रोसेस करेंगे और फिर आपने घी लगाना है और फिर आपने मैदे की ही डस्टिंग करनी है। अच्छा, आप इस तरह जितनी भी रोटियाँ ऊपर-नीचे रखना चाहें आप रख सकते हैं। 10 रख सकते हैं, 5, 2, 3, 4 जितनी भी आप रखना चाहें, जितना आपका दिल करे। क्योंकि एक-एक रोटी को इस तरह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि इतनी इफ्तार में इतना कम टाइम होता है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आप ज़्यादा, मैंने यहाँ पे 5 को भी रखा है, 2 को भी रखा है, तो आपको जितना-जितना दिल करे आप रख सकते हैं। 10, 12, 15 जितनी भी आप रखना चाहें, कोई मसला नहीं है। बस आपने इन स्टेप्स को फ़ॉलो करना है। आपने अच्छे तरीके से घी और डस्टिंग कर देनी है मैदे की, फिर उसके बाद आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगी। आपने बेलन की मदद से इन्हें अच्छे तरीके से बेल लेना है। अच्छा, आपने इस चीज़ की फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं करनी कि आपस में जुड़ जाएँगी और अलग नहीं होंगी, ये बिल्कुल अलग होंगी। बस आपने कोशिश करनी है कि इसे जितना पतला रख सकें, उतना ही इसे पतला रखना है, ताकि जो हमारे समोसे हैं या जो हमारे रोल हैं, वो बहुत क्रिस्पी बने। रोटी को बेल लेने के बाद अब हमने तवा उठाना है। आप नॉन स्टिक लें, जौन-सा मर्ज़ी लें, जिस पे हम नॉर्मल घर में रोटियाँ बनाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। आपने उस पे ऑयल नहीं लगाना, बस उसे अच्छे तरीके से गरम करके बिल्कुल दम वाला फ्लेम कर देना है और उसके ऊपर अपनी रोटी डाल देनी है। आपने इसे बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं बनाना है, इसे तकरीबन 60 सेकंड्स लगेंगे
और इसने ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाना है। जैसे ये ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट होगी तो मतलब ये बनना स्टार्ट हो गई है। अच्छा, ये रेसिपी बनाकर ना आप अपने 20 से 25 दिन सुकून से गुजार सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद आपको रोज़-रोज़ समोसा पट्टी या रोल पट्टी बनाने की फ़िक्र नहीं रहेगी। जब ये एक साइड से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, तो हम ये इसे उठाएँगे और इसकी साइड बदल देंगे। इस तरह से जब आपकी रोटी पे इस तरह का कलर आ जाए तो आपने समझ जाना है कि आपकी रोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे उतारेंगे और जब ये थोड़ी-सी ठंडी होगी तो हमने छुरी उठानी है और इसकी साइड्स को इस तरह से कट कर देना है, ताकि ये चौरस एक शक्ल इख्तियार कर जाए अपनी। इससे ये होगा कि जो समोसे और जो रोल है ना, उनकी शेप बहुत प्यारी बनेगी। तो आपने छुरी की मदद से साइड्स को रिमूव कर देना है। जब हमारी समोसा पट्टी की इस तरह से कटिंग हो जाएगी तो आपने इसके एक कोने से उठाना है और इसे पट्टियों को अलग कर देना है। ये बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से अलग हो जाएंगी। तो ये देख के माशाल्लाह हमारी कितनी प्यारी और कितनी आसान समोसा पट्टी की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। और इसी तरह से आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी रेसिपी लेके हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट रेसिपी में आपके लिए क्या लेके हैं कमेंट सेक्शन में बता दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।